वाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स, यानी कि केमिकल बॉन्ड क्यों बनते हैं और किस तरह से बनते हैं जी, इसकी क्या वजह होती है, इसका आंसर आज तलाश करने की कोशिश करते हैं जी। यहाँ पर आपको पानी नजर आ रहा है और शीशा भी, शीशे का एक गिलास नजर आ रहा है जी। हर चीज जो है हम कहते हैं हमारे पास ये जो नमक आपको नजर आ रहा है, हर चीज जो है वो एटम से मिलके बनी हुई है। और कोई चीज अगर कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है तो क्या होगा जी, उनके दरमियान में, एटम्स के दरमियान में कोई ऐसी फोर्स जरूर है, कंबाइनिंग फोर्स, जो उनको अटैच करके रखती है, आपस में जोड़े रखती है जी। उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड कहते हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है जी, उनको एटम्स को केमिकल बॉन्ड बनाना पड़ता है जी। यहाँ पर हम कहते हैं कि स्टेबल होने के लिए, यानी कि स्टेबिलिटी का अगर कॉन्सेप्ट हम इस तरह से लें कि गैसेस जो होती हैं वो हमारे पास लेस स्टेबल होती हैं जी, ठीक है, उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। और उसके बाद हम कहते हैं जी लिक्विड आ जाता है, वो उससे थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल हो जाता है, और सॉलिड जो है वो ज्यादा, सबसे ज्यादा जो है वो स्टेबल है, ठीक है। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास। लेकिन एक और हम जो कॉन्सेप्ट लेते हैं जी कि एटम्स के हवाले से, वो ये है स्टेबिलिटी का कि वो नोबल गैस, एटम्स जो है वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को हासिल करने की कोशिश करते हैं जी। अब ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या है, यानी कि जो हमारे पास नोबल गैसेस हैं, हीलियम है, नियॉन है, आर्गोन है, इसी तरह से क्रिप्टॉन है, ये सारी क्या है जी, नोबल गैसेस हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने लिख दिया नोबल गैस। अब नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन हासिल करने के लिए वो ऐसा करते हैं, यहाँ पर मैं जैसे कि लिख देती हूँ हीलियम, ठीक है। इसी तरह से हम कहते हैं नियॉन है, आर्गोन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन। इनकी आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या है जी, कंप्लीट है। यानी कि हीलियम के अंदर सिर्फ जो है वो डबलेट रूल अप्लाई होता है, इसको हम कहते हैं DUBLET, इसको हम डबलेट कहते हैं जी। यानी कि दो का असूल इसमें जो है वो हमारे पास अप्लाई हो रहा होता है, इसको हम कहते हैं डबलेट। या सॉरी, इसको डबलेट नहीं कहते हैं, मैं इसको ठीक कर देती हूँ जी, डुपलेट कहते हैं, डुपलेट। पी यहाँ पर आना चाहिए, इसको हम पी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, डुपलेट। और बाकी सब में जो है वो ऑक्टेट जो है वो रूल अप्लाई हो रहा होता है, यानी कि बाकी सब के आखिरी वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने छोटा सा ई लिख दिया जी, इसको हम कहते हैं ऑक्टेट। अब जिस किसी भी एटम्स के पास ये कॉन्फ़िगरेशंस आ जाती हैं, यानी कि उसके आखिरी आखिरी वाला शेल जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करके डुप्लेट रूल को अप्लाई कर ले या ऑक्टेट रूल को अप्लाई कर ले जी, 8 इलेक्ट्रॉन रखने की वजह से, उसको हम कहते हैं जी, वो क्या है हमारे पास, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हासिल करके स्टेबल हो गया। जैसे यहाँ पर मैं अगर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को बताना चाहूँ, जैसे कि हम नियॉन की एग्जांपल यहाँ पर ले रहे हैं, नियॉन का क्या होता है जी, एटॉमिक नंबर हम यहाँ पर लिख देते हैं 10 होता है, ठीक है। और यहाँ पर हम बता रहे हैं जी इस तरह से कि नियॉन 10 एटॉमिक नंबर के साथ, यानी कि 10 ही उसमें प्रोटॉन होंगे, और मास कितना है इसका, 20 है। 10 ही न्यूट्रॉन होते हैं, मास उसका 20 हो गया। इलेक्ट्रॉन को देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जी, टोटल इसके इलेक्ट्रॉन है। पहले में 2 आते हैं, आखिरी वाले में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन इसके पूरे हैं, शेल इसका कंप्लीट है, जिसकी वजह से हम कहते हैं ये स्टेबल है। अब हर एक एटम की यही ख्वाहिश होती है कि वो स्टेबल हो सके। अब एक तो ये रूल है कि वो ये ऑक्टेट रूल को अप्लाई करे या डुप्लेट रूल को अप्लाई करे। अब किस तरह से अप्लाई करे जी, किस तरह से अटेन कर सकता है, या तो अपने आखिरी वाले शेल में से इलेक्ट्रॉन निकाल दे। जब इलेक्ट्रॉन निकाल देता है और कोई और एटम जो है वो उस इलेक्ट्रॉन को अटेन कर लेता है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बन जाते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इन दोनों के दरमियान क्या बन गया जी, आयनिक बॉन्ड बन गया। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, सॉरी, इसको हम इस तरह से लिख देते हैं जी, NaCl। जैसे सोडियम क्लोराइड की हम एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो क्या होता है, सोडियम अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल देता है और पॉजिटिव आयन बन जाता है, और 8 की इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है। क्लोरीन जो है वो अटेन कर लेता है। इसके आउटर मोस्ट में पहले 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं जी, और फिर उसके बाद जो है वो, क्योंकि इसका 17 है एटॉमिक नंबर, पहले में 2 आते हैं, अगले में 8 इलेक्ट्रॉन अगले शेल में आते हैं, और आखिरी वाले में 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं। लेकिन जैसे ही एक सोडियम इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है तो 8 इलेक्ट्रॉन इसके पूरे हो जाते हैं। सोडियम के केस में क्या होता है, पहले में 2 आते हैं, इसका एटॉमिक नंबर जी 11 है। पहले में 2 आते हैं और अगले में हम कहते हैं इसका 17 है और इसका 11 एटॉमिक नंबर हमने लिख दिया। इसके पहले शेल में 2 आते हैं, उसके बाद 8 9 10 हो गए, और इस तरह से आखिरी वाले में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, जो क्या कर देता है जी, इसको दे देता है क्लोरीन को। तो इस तरह से यहाँ पर हम कह देते हैं इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से ये स्टेबल हो जाता है और आयनिक कंपाउंड बन जाता है, ठीक है। या तो आयन
की वजह से वो अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं, या फिर म्यूचुअल शेयरिंग कर लेते हैं जी। इस तरह से जिस तरह हम हाइड्रोजन की यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं कि एक हाइड्रोजन था, ठीक है, और इस तरह से हम उसके अगर प्रोटॉन को बना दें न्यूक्लियस में, और इसी तरह से क्या करते हैं जी, उसके इलेक्ट्रॉन को बना देते हैं यहाँ पर, और दूसरा जो हमारे पास आ रहा है हाइड्रोजन, उसके भी यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर देते हैं क्रॉस फॉर्म में, और यहाँ पर प्रोटॉन को बता देते हैं कि न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन है। अब इन दोनों के दरमियान शेयरिंग की वजह से क्या होता है, डुप्लेट रूल अप्लाई हो रहा है। क्या करेगा जी, ये इक्वली अपने अंदर भी रिवॉल्व करवाएगा अपने इलेक्ट्रॉन को, और इसके इलेक्ट्रॉन को भी रिवॉल्व करवाएगा, और कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके आखिरी वाले शेल में, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा जी, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना के और स्टेबल फॉर्म में ये चला जाएगा, और इस तरह से ये इसने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर। एक तो ये है, लेकिन एक और हमारे पास है कुछ कंपाउंड, सॉरी कुछ हमारे पास एटम जो हाफ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन रखते हो, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन के बजाय उनके पास कितने हो, 4 इलेक्ट्रॉन हो आउटर मोस्ट में, तो वो भी आइसोलेट की फॉर्म में, यानी कि अकेले रह सकते हैं। या तो वो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करके रहे, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये एक जो है लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है, इसको हम कहते हैं कि 4 का रूल जो है वो इस तरह से आ जाता है कि जिस तरह कार्बन की हम एग्जांपल लेते हैं, कार्बन सॉलिड की फॉर्म में, एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है जी, उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जी, 4 होते हैं। तो इस तरह से हम कहते हैं, हम उसकी यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन को अगर बनाना चाहें तो हम क्या करते हैं, चले हम इसको थोड़ा सा ड्रैग डाउन करते हैं और यहाँ पर बना लेते हैं कि पहले वाले में उसके हमेशा क्या होते हैं जी, यहाँ प्रोटॉन की हम बात करते हैं 4, सॉरी इसको हमने 6 बनाना है जी। चले हम इसको यहाँ पर करके बना लेते हैं। कार्बन की एग्जांपल मैं यहाँ पर बता रही हूँ जी। प्रोटॉन जो है वो उसमें 6 होते हैं, न्यूट्रॉन भी उसमें क्या होते हैं जी, 6 होते हैं। फर्स्ट शेल में हमेशा उसके क्या आ जाते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और नेक्स्ट वन में हम कहते हैं जी 4 आ सकते हैं। अब इसके पास क्या है, नोबल गैस के हाफ कॉन्फ़िगरेशन है, तो इस तरह से ये स्टेबल होगा। इसी तरह से कुछ हमारे पास क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, जिनको हम कहते हैं जी, वो भी हमारे पास क्या होती हैं, एग्जिस्ट कर रही होती हैं, क्योंकि उनके पास हाफ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो ये है जी, एटम्स क्यों कंबाइन करते हैं, एक तो वो स्टेबल होने की कोशिश करते हैं कि वो अपनी क्या कॉन्फ़िगरेशन कर लें जी, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लें। अगर तो वो इसको हासिल कर लेते हैं तो फिर वो क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं और एग्जिस्ट करने लगते हैं। और अगर उनके पास हाफ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो तब भी वो क्या होते हैं जी, स्टेबल हो जाते हैं और एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। जैसे बहुत सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स और कार्बन की यहाँ पर हम एग्जाम्पल देख चुके हैं। तो ये है जी वजह कि एटम्स आपस में केमिकल बॉन्ड्स को क्यों बनाते हैं। इसकी वजह से, शेयरिंग की वजह से भी ये बॉन्ड बनता है, और आइंस की वजह से भी ये बॉन्ड बन सकता है जब वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को हासिल कर रहे होते हैं। जो आइंस की वजह से, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने से एक पॉजिटिव आइन बनेगा, और एक इलेक्ट्रॉन को अटेन करने से दूसरा वाला एटम नेगेटिव आइन में कन्वर्ट होगा। इनके दरमियान में जो बॉन्ड बनेगा जी, वो क्या है, केमिकल बॉन्ड है, और उसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं। जबकि शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसको हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। और ये है जी केमिकल बॉन्ड्स के एटम्स किस तरह से आपस में केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को हासिल करने के लिए, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन उन्होंने अपने आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन, सॉरी आखिरी वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन उनको चाहिए होते हैं, इसलिए वो केमिकल